हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम बढ़िया। चलो हम अपना सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्टीफन रिएक्शन और रोजेनमोन रिडक्शन और डाइबल एच के थ्रू हमने एसाइल क्लोराइड, एस्टर और एल्काइल नाइट्राइल से कन्वर्जन देखा था। किसका? कन्वर्जन देखा था एल्डिहाइड में। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हमने देखी थी। चलो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हमारा हमने पहली देखी एसाइल क्लोराइड से, एल्काइल नाइट्राइल से, एस्टर से भी आपको दिखा दिया। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डाल रहे हैं, तो 3 रिएक्शन देख चुके हो आप। चौथी रिएक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स इसमें भी नंबर ऑफ, इसमें लगभग 4 या 5 नेम रिएक्शन भी आएंगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इसमें पढ़ने जा रहे हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट है इसका एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन ये भी एक नेम रिएक्शन है। देखो जितनी भी नेम रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी। इसीलिए थोड़ा सा प्रिपरेशन में टाइम लग रहा है। मैं वीडियोस को अलग अलग सेपरेट करके डाल रहा हूँ। अगर एक ही इसमें कंबाइन करूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसीलिए हम नंबर, जिससे नेम रिएक्शन आप अलग अलग भी पढ़ सको। आपको कभी भी किसी भी नेम रिएक्शन की वीडियो देखनी है तो आप अलग से भी देख सकते हो। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बेंजीन भी ले सकता हूँ, बेंजीन भी ले सकता हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं टोलुईन भी ले सकता हूँ। ठीक है ना बेटा, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो एटार्ड रिएक्शन के अंदर, लेकिन देखो सुनो, इसके अंदर हमें हाइड्रोजन ग्रुप कन्वर्ट, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है कार्बोनिल ग्रुप से, दैट इज CO ग्रुप से। एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप होगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर होगा। ये आप याद रखोगे, है ना? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होंगे यहां पे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऐसी ही एक प्रिपरेशन है। ठीक है, कन्वर्जन हम करेंगे टोलुईन से, जिसका नाम है एटार्ड रिएक्शन। हम इसमें क्या करते हैं बेटा? टोलुईन लेते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। और एक पॉइंट याद रखना है कि बनेगा हमेशा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या है? फिर से ऑक्सीडाइज होके एसिड ना बना दे। क्या बोल रहा हूं? हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज किया हमने, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज किया हमने तो एल्डिहाइड बना। अब ये एल्डिहाइड अगर आपने रिएक्शन को यहां नहीं रोका तो फिर से ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ कुछ सुटेबल रिएजेंट्स भी डालने पड़ेंगे। रिएक्शन टू रिएक्शन ये वेरी होंगे, बस इतना दिमाग में रखना। ठीक है, ये ओरली बता दी मैंने चीजें आपको। एटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? हम टोलुईन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म भी हम आपको दिखाएंगे। इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन वालों के लिए तो भाई पूछ लेगा कि बताओ बीच में कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा था, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है जो कलर शो करता है। इसका कलर होता है बीकर में, मस्त एकदम कलर दिखेगा। टोलुईन के साथ तुम अभी क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा ब्राउन रिंग का, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। तो पूछ लेगा बताओ उसका स्ट्रक्चर बताओ, तो क्या करोगे फिर? इसलिए मैकेनिज्म की जरूरत पड़ जाती है कंपटीशन में। इसकी रिएक्शन कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या है? क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, 2 मोल लेंगे इसके और रिएक्शन होगी लेस पोलर सॉल्वेंट, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ठीक है, लेस पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या फॉर्म होगा? ठीक है, क्या फॉर्म होगा? ये फर्स्ट स्टेप है, हम आपको बता देते हैं। फॉर्म होगा यहां पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है CHOCrOHCl
OCrOHCl। ठीक है, NCERT में क्या करता है, इसको हटा के यहाँ पे एक ही बार में ऐसे लिख देता है OCrOHCl का होल ट्वाइस। ठीक है, 2 बार लगा हुआ है इससे। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एंड इट गिव्स अस बेंजल्डिहाइड, CHO, that is बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है ये, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसका कलर होगा ब्राउन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कलर, इसका है ना, कभी भी 1 नंबर में पूछ सकता है। अगर मैं एग्जामिनर हुआ तो मैं तो जरूर पूछूंगा। 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, पहला स्टेप वो, सेकंड ये। समझ में आया? इसी का नाम है एटार्ड रिएक्शन। क्या होगा, रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म और CCl4। ठीक है, गिव्स अस a chromium complex having brown color which upon acidic hydrolysis gives us benzaldehyde। ठीक है, तो ये क्या हुई, एटार्ड रिएक्शन इसका नाम है। इसकी मैकेनिज्म की एक झांकी देख लो, थोड़ा सा झलक देख लो बस। मैकेनिज्म इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कैसे आया वो सब पता होना चाहिए, तो चीजों में इंटरेस्ट आता है, सब कुछ उसके बारे में डिटेल पता हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम टोलुइन लेते हैं। ठीक है, टोलुइन लिया जी, CH, एक H इधर लगा दो जहां भी तुम्हें जगह मिल रही है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक Cl इधर, एक Cl इधर, CrO2 Cl2। 2 मोल ले रहे हैं इसके, एक नीचे लिख लो। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, इस एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो क्या होगा, देखो CH, यहां पे क्या अटैच हुआ, ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन निकल के इसी क्रोमियम के दूसरे वाले ऑक्सीजन पे गया, दैट इज Cr, क्या बन गया, OH बन गया, और Cl2। ठीक है, Cl2, यहां पे बेटा 2 लिख लेना, सॉरी अंदर है ना, 2 लिख लेना, अभी ये सही है। ठीक है, Cl2, क्लियर है चीज, ये बन गया। सिमिलरली ऐसे ही यहां होगा, ये वाला ऑक्सीजन, इसको मैं ब्लैक मार्कर से दिखा रहा हूं जिससे सेपरेट अटैक दिखे। ये वाला ऑक्सीजन अटैक करता है, ये हाइड्रोजन को कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इसी क्रोमियम का दूसरा वाला। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन अटैच हुआ, जिससे एक क्रोमियम अटैच है, और OH इस पे आ गया, और Cl2। ठीक है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। और सॉल्ट में याद रखना है आपको, स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर अटैक नहीं दिखाया तो गड़बड़ हो जाएगी। CHO, Cr, Cl2, OH, O, Cr, Cl2, ऐसे लिख दो डायरेक्ट बस, OH और OH। बॉन्डिंग मत दिखाओ, क्योंकि बॉन्ड तो O का Cr से बना हुआ है। ये चीजें हो गई। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, दैट इज H+ और OH- में वाटर टूटेगा। हाइड्रोलिसिस में इसी तरीके से अटैक होता है। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, ये वाला ऑक्सीजन
कोई भी इनमें से, देखो दोनों एक जैसे हैं, कोई भी एक इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, H यहाँ के लग रहा होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, इस पे जैसे ही H अटैच हुआ इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको सेटिस्फाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटेंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटेंगे, ठीक है। तो ये वाला तो पूरा पार्ट हट गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हुई, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये CrCl2OH निकलता है और यहाँ से CrCl2OH का होल ट्वाइस निकलता है, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ, देखो यहाँ से मेन प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट आपको याद नहीं रखने हैं, नहीं तो बहुत बड़ी, थोड़ा सा और एक दो स्टेप करने पड़ जाएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मेन प्रोडक्ट की मैकेनिज्म याद रखो बस। कार्बन बना, H, यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, हटाओ ये बॉन्ड, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये लगाया ऑक्सीजन जिसने अपना इसको डोनेट कर दिया और ये C डबल बॉन्ड बन गया, दैट इज बेंजल्डिहाइड। कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म आपको वहाँ दिखाई देगी। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब आप ये बोलोगे OH माइनस कहाँ गया, OH माइनस अभी फर्दर रिएक्शन होगी, यहां से ये निकल गया, ऐसे ही फिर यहाँ पे क्या है, OH माइनस इस पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। फिर वहां से एक प्रोडक्ट बनेगा, तो साइड प्रोडक्ट बन रहे होंगे इसमें 2-3, लेकिन आपको मेन प्रोडक्ट का याद रखना है। समझ में आई बात, फिर से एक बार बता रहा हूं, टोल्यूइन होगा, क्रोमिल क्लोराइड के 2 मोल अटैक करेंगे एक साथ, ठीक है। इसने अटैक किया, हाइड्रोजन को इसके दूसरे ऑक्सीजन ने एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सिमिलरली इसने अटैक किया, हाइड्रोजन को इसके दूसरे ऑक्सीजन ने एब्स्ट्रैक्ट किया, और ये बना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग का, ठीक है। ये वाला इंटरमीडिएट है, इसी को हमने ऐसे सॉल्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा Cl के 2 मोल लगाना भूल गया था, Cl2 आएगा यहाँ, ठीक है। ये ब्राउन रिंग वाला कॉम्प्लेक्स बन गया, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, दैट इज H प्लस की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी और ये हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो ये थी बेटा एटाइड रिएक्शन, ठीक है। इसी में और एक रिएक्शन है टोल्यूइन से, और भी एक तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो। एक और तरीका है बेटा टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का, वो भी देख लो आप, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, टोल्यूइन लेंगे, टोल्यूइन और डेरिवेटिव ऑफ टोल्यूइन, डेरिवेटिव का मतलब है उसके किसी और कार्बन पे कुछ ग्रुप लगा हो सकता है, ये तो टोल्यूइन हो गया, मे बी यहाँ कुछ लगा हो साइड वाले कार्बन्स पे, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COOCOCH3। इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। टोल्यूइन लिया है हमने, टोल्यूइन है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है, ठीक है बेटा। और क्या प्रिपेयर होता हुआ दिख रहा है हमें इसमें, यहां पे प्रिपेयर होगा बेंजिलिडीन डाईएसिटेट, ठीक है। कुछ इस तरीके से C पे यहाँ पे H लगा है और OCOCH3, इसका नाम है बेटा बेंजिलिडीन डाईएसिटेट, ठीक है। इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O+ की प्रेजेंस में और फॉर्म होता है बेंजल्डिहाइड। क्या समझ में आ रहा है बेटा। यहां थोड़ा सा टेम्परेचर और हीट देंगे, हीट भी देते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस के साथ। तो ये भी एक प्रिपरेशन है, आपको याद रखनी है। टोल्यूइन से क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या बनेगा, बेंजिलिडीन डाईएसिटेट बनेगा। इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड फॉर्म होगा।
क्या फॉर्म होगा बेटा? बेंजल्डिहाइड फॉर्म होगा। तो टोल्यूइन से आपने दो प्रिपरेशन देखी, एक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को यूज करके, ये भी देखो क्रोमियम का ही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे दोनों, और एक हमने देखी वो क्रोमिल क्लोराइड वाली, ठीक है, दैट इज CrO2Cl2। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड वाली दैट इज CrO2Cl2। इसमें एक और बस रिएक्शन बची है, आप और भी एक तरीके से बना सकते हो टोल्यूइन से। टोल्यूइन से तीन तरीके से प्रिपरेशन देख लिया आपने, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इसी में आप नेक्स्ट पार्ट लिख लो, बाय क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन, क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन। ये तो आप भी जानते हो कैसे प्रिपरेशन होगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, टोल्यूइन ले लो बेटा, ठीक है, कोई भी बेंजीन पे टोल्यूइन लगाओ, CS2CS3 लगाओ, कुछ भी लगाओ, जो भी लास्ट में होगा उस पे Cl2 से रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ HNu दैट इज UV लाइट, ठीक की प्रेजेंस में बेटा क्या फॉर्म होगा तुम्हें पता है, ये तो क्लोरीनेशन वाला है, एल्केन ग्रुप पे, इस पे नहीं, एल्केन ग्रुप पे क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू CH2Cl आके लग जाता है, ठीक है। इसकी जब भी हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+ की प्रेजेंस में, सिंपल यहाँ पे आपको CHO लगा देना है, CHO लगा देना है। तो टोल्यूइन किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, बेंजल्डिहाइड में। क्या सर ये टोल्यूइन पे ही लागू होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।